तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए एक इस छोटे से वीडियो में स्काई गोल्ड का जो कॉन्कॉल हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लेके कुछ डाउट्स वगैरह आ सकते हैं। तो कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। और देखते हैं कॉन्कॉल में कैसा रहा है, यहाँ से इनका आउटलुक कैसा रहता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्काई गोल्ड को हम लोग बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं। आपका जो बी टू बी स्पेस है वहाँ पे देखोगे जितने भी लिस्टेड स्पेस के अंदर पूरा मार्केट लीडर के जैसे काम करता है। इनके जितने भी अभी इंडिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबको ये एक्वायर कर चुका है। इनके क्लाइंटेल जो है पूरा आपका तनिष्क से लेके कल्याण ज्वेलर, पीएन गडगिल, सेनको, सब इनके क्लाइंट बन चुके हैं बेसिकली। अब ये जो कंपनी है, कंपनी का जो पूरा विजन है स्काई गोल्ड 3.0 की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें जैसे आप देखते हो ना कि एक बिजनेस मॉडल पूरा आपका मैच्योर होता है, तो वहाँ पे जो आपकी एक्सपांशन है, जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो आपकी मान लो जो भी केपेक्स वगैरह होनी है, वो आपका जो भी आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होती है उससे आपका जो बिजनेस है उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ पूरा बढ़ा कैसे पड़ा है, तो यहाँ पे आपका जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट होता है उसका काफी कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस के अंदर। और वो चीज़ आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहले जान लेते हैं इनके नंबर्स कैसे आए हैं। तो देखिए, अगर आप इनके क्वार्टर वन के नंबर देखोगे तो क्वार्टर वन के नंबर आपको दिखेंगे, ये लोग बहुत समय से काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनका जो प्रेजेंट का गाइडेंस है वो आपका होता है लगभग 30% पे। स्काई गोल्ड 3.0 के अंदर आपका FY 30 तक ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। और प्रेजेंट में अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो वो कितना बढ़ रहा है, वो आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जो रेवेन्यू है ना, ये आपका ड्रिवन वॉल्यूम ग्रोथ से ड्रिवन नहीं है। बिकॉज आप देख रहे हो कि जो आपकी गोल्ड के प्राइसेस है वो काफी बढ़ी हुई है। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपका 70% पे ग्रो कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, कंपनी जो अपना गाइडेंस वगैरह देता है मार्जिन के ऊपर लेके, वो आपको दिख रहा है कि इस कंपनी का काफी समय से धीरे धीरे एक्सपांड करते हुए आ रहा है। तो उसमें अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के अंदर इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपका बढ़ के लगभग मान लीजिए 8 9 10% के आसपास हो गया। अगर मैं आपको एक्जैक्ट नंबर बताऊं तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ के आपका मान लीजिए 9.3% हो गया है। अब इनका सस्टेनेबल जो इनका FY 30 का विजन है, उसमें ये लोग जो गाइडेंस देते हैं, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो कंपनी खुद वो कहता है कि ये लोग FY 30 तक जो अपना पूरा मार्जिन वगैरह करने की बात करते हैं, आपका 7 से 7.5% जो होता है वो आपका एबिटा मार्जिन करने की बात करते हैं। जो पैट मार्जिन होता है उसको यहाँ से बढ़ा के लगभग 5.25 करने की बात करते हैं। तो अगर आप ये क्वार्टर देखोगे इनका प्रेजेंट क्वार्टर, तो यहाँ पे इनके एबिटा पैट मार्जिन कितने आए हैं, तो आप देख सकते हो इनका जो पैट मार्जिन है वो लगभग 5.2% आया है, जो कि ऑफकोर्स आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है और आपका ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है। तो आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि कंपनी का जो प्रेजेंट फेस है वो आपका जो FY 30 का जो विजन है ना, वहां पे जो ये कंपनी मार्जिन अपने कमांड करता, उस मार्जिन को ये लोग आज के डेट में ही फुलफिल कर रहे हैं। अब ये चीज कैसे हो रहा है और क्या ये चीज कितनी सस्टेनेबल है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वही पैरामीटर है देखने के लिए कि बिजनेस आने वाले क्वार्टर्स में कैसा करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मार्जिन बढ़ने का रीजन है ना, तो मार्जिन दो तीन कारणों से बढ़ रहे हैं। एक तो आपको देखिए आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, तो वहां से आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। वो तो चलिए छोटा सा कारण है, बट जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका है कि पूरे इंडस्ट्री में जब आपके गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, तो वहां पे पूरे इंडस्ट्री का शिफ्ट हो रहा है। आपका मान लीजिए 22 कैरेट से धीरे धीरे चीजें आपकी 8 कैरेट की तरफ शिफ्ट हो रही है, 14 कैरेट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अगर आपने स्काई गोल्ड की दो तीन क्वार्टर पहले की कॉन्कॉल देखी है, तो वहां पे इन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्कॉल में काफी अच्छे से बात किया था कि पूरे जो इंडियन मार्केट है वहां पे जितनी भी कैरेटेज वगैरह है, मतलब किस तरह की ज्वेलरी वगैरह बिकती है, तो उसका काफी अच्छा स्प्लिट दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी जो इंडियन मार्केट है ना, वहां पे देखोगे आप लगभग 70% 80% जो पूरा आपका गोल्ड सेल होता है, सेल परचेज होता है, वो आपका मान लो 22 कैरेट के अंदर हो रहा है। लेकिन अभी जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई, तो हमने जितने भी B2C की कंपनियां कंपनियां देखी है, कल्याण, सेनको, गडगिल, सब में देखा है कि सभी के सभी में आपको ये दिख रहा है कि स्टडीड पोर्शन है वो आपका बढ़ रहा है। फिर आपकी जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स वाली चीज होती है वो आपकी एक तरह से बढ़ रही है। तो रिसेंटली अभी स्काई गोल्ड ने क्या किया, अपने बिजनेस का नाम स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स कर दिया है। तो ये डायमंड्स क्यों क्यों किया, ये डायमंड्स है बेसिकली, ये आपका दिखा रहा है कि जो पूरा बिजनेस का फोकस है इनका नेचुरल डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे अगर आप अभी देखोगे ना, इनका जो रेवेन्यू मिक्स में जो भी इनका रेवेन्यू आता है उसमें जो आपका डायमंड नेचुरल डायमंड है वो आपका 2% लगभग आता है। तो कंपनी उसको बढ़ा के मतलब एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रही है, उसको यहाँ से बढ़ा के मान लीजिए 10% करने की बात करता है। दूसरा, कंपनी धीरे धीरे आपका जो भी इनकी थ्रेडिंग प्रिंटिंग वगैरह होती है, इनकी डिजाइन लेड टीम होती है, तो वहां पे ये लोग बात करते हैं कि जो आपका नेचुरल डायमंड है मतलब, और जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक टेलविंड आपका दिख रहा है कि एक आपका हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक उसी कारण आपका मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। तीसरा चीज क्या हो रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनका जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट है। अब ये एडवांस गोल्ड सेगमेंट क्या होता है, इसमें देखिए जैसे जैसे कंपनी की साइज बड़ी होती है, तो उसके लिए उतना उतना ज्यादा गोल्ड की जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज गोल्ड जो है अल्टीमेटली जो उसका इन्वेंट्री है वो आपका मान लीजिए बहुत महंगा आता है। मान लीजिए 1 किलो आपको सोना खरीदना है, तो उसकी जो बैलेंस शीट है उस पर आपको स्ट्रेच होगा काफी। तो उसी कंटेक्स्ट में जैसे जैसे कंपनी आपकी एक्सपांड कर रही है, स्काई गोल्ड आपका एक्सपांड कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी पूरी वर्किंग कैपिटल लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए कंपनी ने जो पूरा मेथड अडॉप्ट किया है वो आपका होता है एडवांस गोल्ड सेगमेंट वाला। तो यहाँ पे जो इनका क्लाइंट होता है, जैसे मान लो आपका कल्याण है, टाइटन है, इस तरह के क्लाइंट्स है, ये लोग क्या करेंगे, गोल्ड इनको ला के दे देगा। उस गोल्ड के ऊपर ये लोग अपनी कारीगरी वगैरह करेंगे, मतलब गोल्ड के डिजाइन वगैरह बनाएंगे और उस गोल्ड को बना के आपकी जो तनिष्क है, गडगिल है, उनको जाके दे देगा। अब
देखिए जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपका जो क्लाइंट है वो आपको दे दिया है, तो जो उस इन्वेंट्री का पैसा है वो आपका जो रिस्क है और जो पैसा है वो आपके क्लाइंट के बैलेंस शीट पे है। तो जो आपका स्काई गोल्ड हुआ उसके पास जो पूरा रेवेन्यू रियलाइज हो रहा है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपको मार्जिन मिल रहे हैं वो आपको रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इनका एडवांस गोल्ड सेगमेंट है उससे आपको जो टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन है वो आपका उतना नहीं आता है। इसको आप एक अलग वे में समझ सकते हो कि जो आपका एडवांस गोल्ड सेगमेंट होता है उसकी जो आरओसीई है वो आपकी इन्फिनिट है। बिकॉज कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो खुद का पैसा लगा है, इन्वेंट्री लगी है, पूरी जो कैपिटल लगी है वो आपकी बिल्कुल मिनिमल है। बिकॉज जो आपका इन्वेंट्री है वो तो आपका क्लाइंट दे दिया। तो यहाँ पे जो भी आपका रेवेन्यू वहां से रियलाइज कर रहे हो ना, वो सीधे सीधे आपका बॉटम लाइन पे मतलब ग्रॉस मार्जिन की तरफ चला जाता है। तो उस कारण भी आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका जो पूरा ये मतलब एडवांस गोल्ड सेगमेंट होता है वो कितना परसेंटेज बढ़ गया है। तो अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, तो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे इस कंपनी का गाइडेंस है कि FY 26 के अंदर ये लोग बढ़ा के लगभग इसको 20% पे करने की बात करते हैं, 15 से 20% करने की बात करते हैं। तो देख रहे हो कि आप इनका जो गाइडेंस है उसकी तरफ ये ऑलरेडी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इनका अगर आप Q4 ऑफ FY 26 देखोगे ना, वहाँ पे इनका जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट था वो आपका लगभग 20% था। तो आप ये देख सकते हो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप हुआ है। तो इस चीज के ऊपर कंपनी क्या कहता है, तो कंपनी यही कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एडवांस गोल्ड सेगमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं उसकी मात्रा कम नहीं हुई है। बिकॉज वो आपके जनरली क्या होता है, आपके क्लाइंट से आता है। कहने का मतलब मान लो कि आपका तनिष्क है, वो बोलेगा भाई हर महीने आप 30 kg मेरे लिए एडवांस गोल्ड सेगमेंट पे आप काम करके दीजिए। वैसे ही गडगिल बोलेगा मान लो 10 किलो पे काम करके दीजिए। इसका दुबई में इनका जो दमास क्लाइंट है वो बोलेगा मान लो 50 kg पे आप एडवांस गोल्ड पे काम करके दीजिए। तो उससे आपको ये दिख रहा है कि इनका जो एडवांस गोल्ड का वॉल्यूम है वो आपका घटा नहीं है, रादर क्या हुआ है, सिंस आपकी जो पूरी बिजनेस है वो आपकी बढ़ गई है, तो आपको उसका नेट परसेंटेज के टर्म्स में दिखता है कि जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट है उसका परसेंटेज कम हो गया है। तो ये पूरा इस बिजनेस के बारे में है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, अब जो आपके जैसे मैंने अभी आपसे बात किया कि जो ये जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट होता है, यहाँ पे आपका जो आरओसी होता है वो आपका इन्फिनाइट होता है। यहाँ पे आपकी कुछ इन्वेंट्री लगनी रही है, वर्किंग कैपिटल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो उस चीजों का जो रिजल्ट है कंपनी का वो दिखता है आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर। तो इसीलिए कंपनी जो कहता है आपका, अगर आप देखोगे FY 26 जो एंड हुआ है, वहाँ पे कंपनी बात करता था कि हम लोग कैश फ्लो पे न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे कि विंटेज कॉफी भी बात करता है। और ये लोग ये कहते हैं कि FY 27 जो होगा यहाँ से कैश फ्लो पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे। तो अगर आप ये क्वार्टर देखोगे ना, तो लगभग मान लो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है लगभग 30 करोड़ पे आया है। और साल को ये लोग एंड करते करते आई थिंक कुछ 150 से लेकर 200 करोड़ के बीच में करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस कंपनी के केस में अब जो भी इनका बेसिकली एडवांस गोल्ड सेगमेंट के कारण जो आपका कैश जनरेशन है ना, मतलब कि अल्टीमेटली एक धंधे से आप कितना रुपया कमा रहे हो, मतलब कैश के रूप में कितना पैसा आ रहा है, वो आना शुरू हो गया है। तो ये जितने भी आपके एनालिस्ट वगैरह होते हैं, पूरी जो साइकिल है, मतलब जो एक बिजनेस है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है, मतलब 5 साल 10 साल तक कितना चलेगा, तो वो आपकी कैश फ्लो से काफी मतलब डिटरमाइन होती है। तो उस कंटेक्स्ट में देखोगे ना, तो कंपनी का टॉप लाइन ग्रो कर रहा है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो टॉप लाइन है वहाँ पे काफी टेलविंड दिख रहा है, मार्जिन में आपको रैपिडली एक्सपेंशन दिख रहा है। आपका जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन के पहले आता है आपका फिनांस कॉस्ट। अब जब आपका कैश आना शुरू हो जाएगा तो उस कैश की मदद से आप अपने फिनांस कॉस्ट को पे कर पाओगे। और जब आप फिनांस कॉस्ट पे करोगे तो आपका डेप्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो ना, कि कहता है कि FY 30 तक हम लोग डेप्ट फ्री कंपनी बनने की बात करते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, इनका टॉप लाइन अच्छे से ग्रो कर रहा है, मार्जिन में आपको एक्सपेंशन मिल रहा है। जो आपकी इबिटा होती है, इबिटा के नीचे आपके फिनांस कॉस्ट होता है, वहां पे आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है। तो उसी कारण क्या होता है, आपको पैट मार्जिन में एक्सपांड कर रहा है। और साथ ही साथ बिजनेस जो है आपका कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है। तो हर मैट्रिक्स में देखोगे ना, जो जो अच्छे मैट्रिक्स होते हैं उन सभी मैट्रिक्स पे कंपनी आपको दिख रहा है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी को देखोगे ना, लास्ट बहुत सारे समय से इनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो भी ये ऑडिट वगैरह करते हैं, उन सारी चीज़ों पे कितना इन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरा, अगर आप इनकी डिविडेंड पॉलिसी देखोगे, तो वहां पे कंपनी क्या कहता है कि जो आप इनके जो बेसिकली ओनर्स है, मतलब जो कंपनी चलाते हैं, मंगेश चौहान जी, बेसिकली वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जो पूरा सैलरी लेंगे वो आपके डिविडेंड पे सैलरी होगा। कहने का मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा और उसी के बेस पे इनकी जो शेयर होल्डिंग होगी, तो उससे जो डिविडेंड आएगा वही इनका बेसिकली सैलरी के रूप में काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, द रिवॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर बिकम्स इक्विवेलेंट टू द रिवॉर्ड ऑफ जो आपके ओनर्स है। तो उससे क्या होता है, बिजनेस की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वो आपको अच्छी दिखती है। और दूसरा चीज कंपनी ये भी कहता है कि जो डिविडेंड है वो आपका पूरा पूरी कैश फ्लो से आएगा। अब कुछ कंपनियां आप देखोगे मार्केट में ऐसी भी है जो डिविडेंड देने के लिए कई बार डेप्ट वगैरह लेती है। तो वो आप देखते हो ना कि भाई आपके पास कंपनी तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन आपको डिविडेंड देने के लिए अलग से डेप्ट लेना पड़ता है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इनका जो डिविडेंड पॉलिसी भी है वो भी आपका पूरा पूरा आपके कैश फ्लो से आता है। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस का ग्रोथ भी आपके कैश फ्लो से होना है, आपकी जो केपेक्स होनी है वो आपकी कैश फ्लो से होना है, आपको जो डिविडेंड देना है वो आपका कैश फ्लो से होना है। तो दिख रहा है कि सारे पैरामीटर्स में कंपनी आगे बढ़ रहा है अच्छे से। अब मैं आपसे कुछ दो तीन चीजें बात करता हूं। तो कंपनी का जो ये ग्रॉस मार्जिन है ये कितना सस्टेनेबल होगा, तो देखिए, अगर आपने ये देखा कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में तो आपने देख लिया कि कंपनी का जो मार्जिन वगैरह है सब पे अच्छा परफॉर्म किए हैं, बट लेकिन उसके बाद भी जो अपना मैनेजमेंट है अपने गाइडेंस को इतना कंजर्वेटिव क्यों देता है। अब दो दो चीजों की बात करते हैं, पहले टॉप लाइन की बात करते हैं। तो देखिए टॉप लाइन पे क्या है, FY 27 के Q1 के अंदर आपको टॉप लाइन दिखाया लगभग 2000 करोड़।
इसको आप एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हर महीने वो लोग उतना सोना देते हैं, उसके ऊपर काम होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ 2000 को एनालाइज कर दूँ तो आपको दिखेगा इनका जो FY 27 का गाइडेंस है उसको तो मीट करते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 4 8,000 हो गया, तो लगभग इनका FY 27 का जो गाइडेंस है वो आपका होता है लगभग 8,100 करोड़ रुपए। तो आपको टॉप लाइन के फ्रंट पे तो दिखता है कि मोटा मोटी कंपनी उस गाइडेंस को बीट करेगा। बीट क्यों करेगा करेगा बिकॉज आपका जो H2 होता है वो आपका जनरली ज्वेलरी सेक्टर के लिए हैवी होता है। तो अब क्वार्टर 1 में अगर इन्होंने 2,000 करोड़ रेवेन्यू दिया है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कंपनी आपका जो H2 है वहाँ पे इससे बेटर परफॉर्म करेगा। तो उस कंटेक्स्ट में दिखता है कि कंपनी अपने टॉप लाइन के गाइडेंस को तो बीट करता हुआ दिखता है। अब मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कहता है, मैनेजमेंट ने अभी अपने गाइडेंस को बढ़ाया नहीं है, तो मैनेजमेंट ये कहता है कि जब इनका H2 हो जाएगा, मतलब एक क्वार्टर और बीत जाएगा, दीपावली के बाद अपने गाइडेंस को रीलुक करेंगे, अगर वहाँ पे भी इनको मोमेंटम दिखता है तो उसके बाद अपने टॉप लाइन गाइडेंस को इंप्रूव करेंगे। अब देखिए ये मोमेंटम की बात कैसे होती है। अब इसके अलावा ये लोग मार्जिन के परस्पेक्टिव में क्या कहते हैं, तो देखिए इन्होंने क्या किया है, मार्जिन वाले जो गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है। अब ये लोग मेंटेन क्यों रखते हैं, तो देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अभी जैसे हमने बात किया कि इनका जो मार्जिन बढ़ रहा है, ये मार्जिन बढ़ क्यों रहा है, तो हमने कुछ पॉइंटर्स लिए कि बेसिकली इनका जो स्टडीड पोर्शन है वो आपका बढ़ रहा है, डायमंड ज्वेलरी है वो आपकी बढ़ रही है, एडवांस गोल्ड मेटल है वो आपका बढ़ रहा है, फिर आपकी जो ये होती है ना 14 कैरेट हो गया, 18 कैरेट वगैरह हो गया, वो सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब अगर आप रिकॉल कर सकते हो, जितने भी ये पिछले क्वार्टर चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ क्यों रही थी, अल्टीमेटली व्हाट वाज द ड्राइवर ऑफ दिस 14 कैरेट, 18 कैरेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दो ड्राइवर हैं। एक तो आपका देखिए, मानिए पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर जो है उसकी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, वो तो एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है वो आपका हो रहा है। तो एक चीज वो हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम अ ह्यूज ड्राइवर फॉर दिस होल शिफ्ट वाज आपकी जो ज्वेलरी की जो गोल्ड की प्राइसेस है वो आपकी बढ़ गई। तो क्या होता है, जैसे हम लोग कल्याण ज्वेलर के पिछले क्वार्टर की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पब्लिक है, मतलब जो आपका कस्टमर है, उसका तो वॉलेट सिर्फ, मतलब उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो आपका बढ़ नहीं रहा है, तो उसको अपने उतने ही 100 रुपए के अंदर अब एक ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो क्या करता है, आपका 22 कैरेट से शिफ्ट होकर 14 कैरेट पे जाना शुरू कर देता है। और अभी देख रहे हो आप पिछले जनवरी फरवरी के बाद से क्या हुआ है गोल्ड के प्राइसेस में, तो गोल्ड की प्राइस क्या हो गई है, अभी आपकी स्टेबलाइज हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट ये गाइडेंस दे रहा है ना, तो ये जो साइकिल है आपका, मान लीजिए 4 5 साल का, उसमें ये चीजों को लेके चल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर अभी से गोल्ड की प्राइसेस ऐसी रहती है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो कंज्यूमर का सेंटीमेंट है, मतलब जो शिफ्ट है वो आपका अगेन 14 कैरेट 18 कैरेट से शिफ्ट होगी, क्या पता 22 कैरेट पे चला जाए। बिकॉज आप देखते हो ना कि इंडिया में अभी भी जो गोल्ड परचेस होती है एक ह्यूज चंक में, वो आपकी मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट के रूप में परचेस होती है, शादियों वगैरह के लिए होती है। तो उस पैरामीटर को है, तो वही टेंडेंसी अगर इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब क्या है, आपका जो वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ है वो अगर आपका शिफ्ट होके वॉल्यूम ड्रिवन अगर होना फिर से स्टार्ट हो गया, तो देर इज अ टेंडेंसी कि वो जो आपकी ये जो स्टार्टेड मिक्स है ना, मतलब जो आपकी गोल्ड की कैरेटेज का मिक्स है, वो आपका 14 कैरेट से 18 कैरेट एंड देन अगेन टू द 22 कैरेट में भी वो शिफ्ट हो जाए। तो उस पैरामीटर को कंपनी लेके चला है। तो उसी कंटेक्स्ट में अपने मैनेजमेंट जो है यही कहता है कि इनका जो मार्जिन का यहाँ से फर्दर इंप्रूव होने का स्कोप है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि इनका मान लो कितना ये एडवांस गोल्ड सेगमेंट, गोल्ड मेटल वाला जो सेगमेंट है वो कितना तेजी से बढ़ता है, उस पर पूरा डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो ये जो एडवांस गोल्ड वाला सेगमेंट है वो अगर यहाँ से कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता रहा, तब तो इनके मार्जिन यहाँ से फर्दर इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज वो आपका डायरेक्टली ग्रॉस मार्जिन पे कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुआ, अगर मान लो जो इंडस्ट्री की मिक्स है वो आपका मान लो 18 कैरेट 22 कैरेट पर शिफ्ट हुई, तो मे बी यहाँ से इनके मार्जिन वापस स्टेबलाइज होके बाकी जो इनका गाइडेंस है उसकी तरफ आने की भी प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखती है। तो ये चीज़ आपको इस कंपनी के केस में लेके चलना है। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इनका केपेक्स वगैरह के बारे में, क्या चीज़ें हैं, वैल्यूएशन वगैरह के बारे में क्या बातें हैं। तो देखिए कंपनी का अगर आप प्रेजेंट केपेक्स देखोगे ना, तो पिछले 1 1.5 साल में आपने देखा है कि इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है। हम लोग जैसे उत्सव गोल्ड हो गया, शांति गोल्ड है, इस तरह की कंपनी वो डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हमने सबने पाया है कि वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ तो है नहीं, बिकॉज जितने भी ज्वेलरी सेक्टर है पूरा आपका वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ आया है। अब उस कारण क्या हुआ है, कंपनियों का जैसे आरबीजेड ज्वेलर है उसने अपने केपेक्स प्लान को बहुत डिले कर दिया है। वैसे ही जैसे अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे ना, तो इनका जो प्रेजेंट कैपेसिटी है आई थिंक कुछ 1 टन का कैपेसिटी है, तो उसको बढ़ा के ये लोगों को लगभग मान लो 2 से लेकर 2.5 टन तक करने की बात करते हैं। अब जो इनका क्वार्टर 4 एंड हुआ है वहां पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो आपका मान लो 55% के आसपास था। अब क्वार्टर 1 के अंदर क्या है, वो बढ़ के आपका 57 58% हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है उतनी ज्यादा आपकी बढ़ी नहीं है। अब जैसे जैसे मान लो आपकी गोल्ड प्राइसेस आपकी स्टेबलाइज होगी, तो आपको दिखता है कि यहाँ से जो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंटेक्स्ट में मैनेजमेंट ये कहता है कि FY 28 जो होगा वहां तक हमको नई कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। अब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो आपका मान लो जो आपकी एक सेल प्लांट है सोलर सोलर सेक्टर के अंदर, उस तरह की होती नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको बहुत हैवी मशीनरी वगैरह लगाना नहीं पड़ता है। और दूसरा आप ये देख रहे हो कि कंपनी जो है पूरा आपका एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए कंपनी ये कहता है कि FY 28 में लगभग मान लो 20% जो इनका पैट होगा उसके इक्विवेलेंट इनको इनको केवस लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर FY 28 तक मान लो आप 450 से लेके 500 करोड़ के बीच में इनका पैट होता है, अगर आप इनका जो प्रोजेक्शन है उसके बेस पर निकालोगे तो इसके आसपास ही आएगा।
तो उसके बेस पे अगर मान लो 20% इनका पैट लेते हैं, तो इन लोगों ने जो बोला है कि लगभग 80 से लेके 100 करोड़ के बीच में एसेट लाइट मॉडल पे लीस्ट लैंड के ऊपर ये लोग केपेक्स करने की बात करते हैं, जो कि मान लो 4 से 5 महीने में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, केपेक्स के बारे में ये पूरी ट्रैजेक्टरी है। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो केपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना कि उतना दिक्कत यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिखता है। एटलीस्ट यहाँ से 1 डेढ़ साल तक कंपनी के पास केपेक्स की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी केपेक्स करना पड़ा, तो वो आपकी जल्द मतलब वो जो केपेक्स है वो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कंपनी उस तरह से बात करता है। बाकी कंपनी का अगर मैं गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूं, तो गाइडेंस कंपनी का वही है आपका 30% में टॉप लाइन ग्रो करने की बात करते हैं। बाकी जिनका पैट है कंजर्वेटिव एस्टिमेट लोगे तो वही 35 से 40% के बीच में ग्रो होता हुआ दिखता है। FY 27 के अंदर अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इनका वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात करूं, तो इनका जो टॉप लाइन है उस पर ये लोग खुद कहते हैं कि FY 27 के अंदर ये लोग लगभग मान लो 8,100 करोड़ करने की बात करते हैं। और इनका जो क्वार्टर 1 का रेवेन्यू आया है, अगर मैं उसको ही लेके चलूँ, मतलब क्वार्टर 1 के जो मार्जिन आए हैं अगर मैं उसको ही लेके चलूँ, या फिर उससे कंजर्वेटिव भी ले लूँ, तो आपको दिखेगा क्वार्टर 1 के अंदर इन्होंने लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो जैसे इन लोगों ने लगभग फर्स्ट टाइम एवर इन देयर हिस्ट्री इन्होंने पहली बार 100 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस किया है। तो अगर मैं इसको ही एनालाइज कर दूं, तो 100 × 4 आपका 400 करोड़ होता है। अगर मान लो मार्जिन कम होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो उसके बेस पे अगर आप निकालोगे ना, तो लगभग मान लो साल के अंत में ये लोग आराम से 400 करोड़ तो रेवेन्यू करते हुए दिखते हैं यहाँ से। उसके बेस पे आप इनका फॉरवर्ड पे निकाल सकते हो। प्रेजेंट मार्केट कैप जो है इनका, वो आपका लगभग 12,000 करोड़ के बीच में है, बिकॉज मार्केट ने इसको काफी रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया है। उसके बेस पे अगर आप इनका प्रेजेंट पी भी निकालोगे ना, तो जैसे इनका रिजल्ट आया है उसके बाद तो इनका पी कम हो गया है। अगर मैं FY 27 के अर्निंग्स पे इनका पी निकालने की कोशिश करूँ, तो आपको मिलेगा कितना, 12,000 से आप 40 को डिवाइड कीजिए, 400 को डिवाइड कीजिए, तो लगभग 30-32 के बीच में आता है। तो अगेन आपको दिखेगा कि इतने रेटिंग के बाद भी इनका जो पेग रेशियो है वो आपको कम दिखता है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। तो कंपनी अपने एक अच्छी जर्नी से गुजर रहा है। तो और मैं अगर आपसे कुछ पॉइंट बोलूँ, तो ये सारी चीजें हैं इस कंपनी के बारे में। अब एक और डाउट ये आया था, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक डाउट क्या आया था इनके कॉन्कॉल के अंदर, तो कॉन्कॉल के एंड में मैनेजमेंट ने ये कहा कि इन्होंने जो पूरा गाइडेंस निकाला है जैसे FY 30 तक का, तो वहां पे लगभग 18,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ करने की बात की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या वहां पे एडवांस गोल्ड सेगमेंट है, उसके कारण जो रेवेन्यू आएगा उसको इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए, इसको समझते हैं। तो दो तरह की बातें हैं। अगर मान लो ये लोग खुद की ज्वेलरी लेके आते, मतलब पूरी जो ज्वेलरी है अपने क्लाइंट से ना लेके मार्केट से खरीदते, बैंकों से खरीदते, GML के रूप में लेते, तो तब जो रेवेन्यू आता वो आपका मान लो 27,000 करोड़ आता। कहने का मतलब क्या है, जो आपको एडवांस गोल्ड है वो हमें ये दिख रहा है कि इनकी जो टॉप लाइन है उसमें ऑलमोस्ट नील कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 1-2% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो आपके मार्जिन में कंट्रीब्यूशन है वो आपको बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये लोग पूरा गोल्ड खुद का ही रखते तो वहां पे आपको 27,000 करोड़ रेवेन्यू होता। बट उस कारण की जो बैलेंस शीट है वो भी आपकी स्ट्रेच रहती, वर्किंग कैपिटल आपके ज्यादा रहते हैं, जैसे इनका भी वर्किंग कैपिटल कम होके 60 डेज पे आ गया है। तो वो आपकी स्ट्रेच रहती ना, तो आपकी जो कैश फ्लो है वो भी आपकी इंप्रूव नहीं होते। तो उस कारण कंपनी ने जो क्या किया है, जो आपका एडवांस गोल्ड सेगमेंट है उससे तो उनसे तो इनके टॉप लाइन में उतना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। तो उसके कारण वो जो रेवेन्यू है वो ये लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके कारण जो आपका पैट है ना वो आपका इंप्रूव होता रहेगा। पैट मार्जिन हो गया, फिर आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपका इंप्रूव होता रहेगा। तो उस कंटेक्स्ट में देखिए, तो इनका जो गाइडेंस है वो आपका वही आपका 18,000 करोड़ का ही गाइडेंस इनका है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इनके गाइडेंस को लेते हो ना, तो आपको 27,000 करोड़ नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज नॉट देयर गाइडेंस। इनका जो गाइडेंस है वो आपका 80,000 करोड़ ही है बाय द एंड ऑफ FY 30। अगर आप उसको एनालाइज करोगे, CAGR के रूप में निकालने की कोशिश करोगे, तो वही आपका 30% के CAGR पे ग्रो होता हुआ दिखता है। तो अगर आप कंपनी को देखोगे ना, तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट सारे मेट्रिक्स पे बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत समय से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और अभी भी इनका जो वैल्यूएशन है आपको काफी अच्छा दिखता है। अगेन आपका जो पूरा B2B सेगमेंट है ना, वहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आपका प्लेयर है। फास्टेस्ट क्या मतलब, इन्होंने पूरा प्रूव किया है। और इवन इतना बड़ा बेस हो गया है इनका, जब इसको कंपेयर करते हो आप बाकी उत्सव उत्सव वगैरह से, तो उसके बाद भी इतने बड़े बेस के बाद भी ये लोग लगभग 70-80% पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। अब तो चलिए यहीं पे पॉज करते हैं, बाकी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं आपसे बाकी कमेंट्स में डिस्कस कर लूंगा। तो लेट्स पॉज हेयर ओनली। तो अच्छे नंबर्स है, बाकी देखते हैं और B2B कंपनियों के कैसे नंबर्स आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।